Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me मिसबा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है नमाज की अहमियतों की फजीलत के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम बात करेंगे नमाज क्यों ज़रूरी है। नमाज अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सलात का तर्जुमा है। सलात के मायनी है दुआ, सलात के मायनी दुआ के हैं। नमाज वो इबादत है जो मुसलमान दिन में 5 वक़्त अदा करता है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। 5 वक़्त की नमाज अदा करना उम्मत मुहम्मदिया की पहचान है। इससे पहले उम्मतों पर अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों पर बहुत सी मुशक्क़त डाली। उनकी नमाज मस्जिद के अलावा कहीं नहीं होती थी, मगर उम्मत मुहम्मदिया के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की। यानी अगर अब मसला नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़मीन पाक है, नमाज पढ़। अगर ज़मीन पर गंदगी नहीं है तो कोई बात नहीं, चल नमाज पढ़, मैं तेरी नमाज कबूल करूँगा। अगर वज़ू के लिए पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़मीन पर हाथ मार और मुंह पर मल, मैं तेरी नमाज कबूल करूँगा। अगर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं तो कोई बात नहीं, अशारों से नमाज भी कबूल अल्लाह ताला कर लेता है। मगर इतनी आसानियों के बावजूद हम नमाज अदा नहीं करते। इससे पहले उम्मतों के लिए वज़ू करना नमाज के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर वो वज़ू के लिए चाहे उन्हें 50 मील की दूर क्यों ना ही जाना पड़े, फिर भी वो नमाज अदा करते थे, और हम इतनी आसानियों के बावजूद नमाज अदा नहीं करते। क्लास में एक उस्ताद ने सवाल पूछा, क्लास से बच्चों से पूछा, हम नमाज अदा क्यों नहीं करते। पहले बच्चे ने नहायत मासूमियत से जवाब दिया, सर जो लोग मर चुके हैं। दूसरे बच्चे ने नहायत नदामत से जवाब दिया, सर जिन लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती। तीसरे बच्चे ने काफ़ी माकूल जवाब दिया, कहा, सर जो लोग मुसलमान नहीं हैं। सब बच्चे जवाब देकर फारिग हो गए, मगर उस्ताद सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं क्या मर चुका हूँ? क्या मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? आप ये सोचिए कि आप किन किन कैटेगरी में आपका शुमार होता है। मैं यहाँ वाक़या कोट करती हूँ। एक मालिक ने नौकर से कहा कि 7:30 का अलार्म लगा दो। नौकर ने कहा, सर इतनी ज़्यादा घड़ियाँ क्यों? क्योंकि उस मालिक के पास बहुत सारी घड़ियाँ थी। वो क्योंकि 4-5 घड़ियों के ऊपर अलार्म लगाता था कि किसी अलार्म से मेरी ना आँख खुल जाए। इस लिहाज से उसने काफ़ी घड़ियाँ रखी हुई थी। नौकर ने पूछा, सर इतनी घड़ियाँ क्यों? मालिक ने कहा कि मैंने सुबह जल्दी उठना है, इसलिए इनके ऊपर तुम 7:30 का अलार्म लगा दो। नौकर कहता है कि साहब जी, क्या इतनी घड़ियाँ आपको वक़्त की पाबंदी सिखा देंगी? ये कहकर नौकर हंसा। मालिक ने पूछा कि तुम क्यों हंसे? उसने कहा कि क्या आपको ये घड़ियाँ वक़्त की पाबंदी सिखा देंगी? आप अल्लाह की बनाई हुई सुइयों पर चलना शुरू करें, वक़्त की पाबंदी खुद ही अल्लाह आपको वक़्त की पाबंदी खुद ही सिखा देगा। उसने कहा, मालिक ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई सुइयाँ कौन सी? नौकर ने कहा, साहब जी नमाज अल्लाह ताला ने 5 वक़्त की नमाज के लिए बहुत कमाल का वक़्त मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला ने क्या तक़सीम की है मेरे मौला ने। फजर की नमाज, दिन उगाया है, काम की तैयारी करो। ज़ोहर की नमाज, ज़रा दम लो, आराम करो, खाना कहो। असर की नमाज, रात ढल गई है, दिन ढल गया है, नमाज घर की तरफ चल पड़ो अल्लाह का नाम लेकर। मगरिब, अल्लाह का विरद करो, नमाज अदा करो, थोड़ी चहलकदमी करो। इशा, अब आती है इशा। इसमें अल्लाह ताला ने अलाने नींद कर दिया है ताकि आप अपने बदन को और रूह को सुकून दे। बदन भी खुश, रूह भी खुश। क्या साहब जी, क्या इन नमाजों का फ़ायदा हमें है? नहीं, इन नमाजों का फ़ायदा अल्लाह ताला को नहीं, पूरे बंदों को है। इन हमारे सजदों का किसको फ़ायदा है? इंसानों को अपना फ़ायदा है। और इकबाल ने क्या खूब शेर कहा है कि अपने मन में डूबकर पाजा सरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सरागे ज़िंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यानी नमाज का फ़ायदा जो है वो हमें ही है। हम नमाज अदा करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह ताला की ज़ात पर, मगर हमें फ़र्क पड़ता है, हमें सजदा करना ज़रूरी है हमारे लिए। हमें किसी ने सवाल किया कि नमाज क्यों ज़रूरी है। कुरान मजीद में 700 बार नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, और
جن سے محبت ہو ان کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا ہے. آپ کو آپ سے ریلیٹڈ زندگی میں جتنے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ اس سے محبت ہو تو آپ اس کی بات کو کتنی سر آنکھوں جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں. کیا آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھیں. اس کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کامیابی عطا کرے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اگر نماز آپ اللہ تعالیٰ کے عشق میں ایک ادا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کے عشق میں ادا کیا ہوا ایک سجدہ بھی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا. اقبال کا خوبصورت شعر ہے کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے. تو سننے کا بہت بہت شکریہ. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. اللہ حافظ.